दोस्तों आज मैं आपसे वेस्ट अफ्रीका के एक बेहद ही कमाल और बेहद ही यूनिक से देश गाना के बारे में बात करूंगा, जिसको पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ गाना के नाम से जानती है। यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है एक्रा। वहीं इस कमाल और खूबसूरत देश में दोस्तों बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारी लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेजेस के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, जैसे कि एसेंटे, बोनो, अहांटा, डेंगोन, ईवी, फेंटे, गा, गोंजा। ये सभी कमाल की लैंग्वेजेस दोस्तों यहाँ पर नेशनल लैंग्वेजेस का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। वेस्ट अफ्रीका में बसा हुआ दोस्तों ये देश पूरी तरह से क्रिश्चियन धर्म के द्वारा डोमिनेट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस्लाम धर्म के लोग भी देखने को मिल जाएंगे। बेहद ही अलग से नाम वाला दोस्तों ये देश कुल मिलाकर फैला हुआ है 2,39,000 और 567 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और इस हिसाब से दोस्तों ये देश पूरी दुनिया में आता है नंबर 80 पर। वहीं अगर पूरे देश के एरिया के परसेंटेज के हिसाब से पानी की बात करें तो इसका पानी का एरिया है 4.61%। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार गाना की टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ 10 लाख और 72,000 को पार कर चुकी है, और पॉपुलेशन के हिसाब से ये पूरी दुनिया की 47वीं सबसे बड़ी कंट्री भी है। HDI की बात करें तो दोस्तों गाना का HDI का स्कोर है 0.596, और इस तरीके से ये कंट्री आती है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में। और HDI के मामले में दोस्तों गाना की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में है नंबर 142 की। ड्राइविंग की बात करें तो दोस्तों गाना में गाड़ी चलाई जाती है राइट साइड पर, और वहीं गाना का कॉलिंग कोड है +233। इसके अलावा दोस्तों गाना देश में चलने वाली करेंसी है गानियन केडी, और यहाँ की एक गानियन केडी इंडिया के 12 रुपये और 97 पैसे के बराबर है। तो चलिए यार देर किस बात की, जानते हैं वेस्ट अफ्रीका के मौजूद इस कमाल और खूबसूरत देश को बिल्कुल करीब से, बिल्कुल अंदर से। तो चलो यार पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक अभी से रखो तैयार। इस देश पर भी दोस्तों अंग्रेज़ों ने काफ़ी लंबे समय तक कब्जा करके रखा, और आखिरकार 6 मार्च 1957 के साल को ये देश यूके से आज़ाद हुआ। और इसके बाद दोस्तों इसने तरक्की की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए। लेकिन सच तो ये है कि पिछले कई सालों से ये देश तरक्की की ओर बस कदम बढ़ा ही रहा है, लेकिन तरक्की बिल्कुल कर नहीं पा रहा। इस देश की संविधान की स्थापना 28 अप्रैल 1992 के साल में हुई, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों इस देश की तरक्की कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल की तो बिल्कुल नहीं हुई। इस देश के नाम का अर्थ ही दोस्तों बेहद ही ज़्यादा यूनिक सा है। गाना शब्द का अर्थ होता है लड़ाकू राजा। यहाँ के ज़्यादातर लोग दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा गरीब देखने को मिलेंगे, और यहाँ की ज़्यादातर आबादी आपको खेती बाड़ी के ऊपर ही डिपेंड रहती हुई नजर आएगी। वैसे कहने को तो यार इसकी हिस्ट्री में यूके ने ही इस पर कब्जा रखा, लेकिन पहली बार इस देश को 1470 के साल में पुर्तगीज के द्वारा खोजा गया था, जब पुर्तगीज के व्यापारियों ने दोस्तों पहली बार इस देश पर नजर लगाई। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गाना देश में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों शायद आपको पता ही नहीं होगा कि 2007 के साल में गाना के तट पर तेल की खोज भी की गई थी। यहाँ के बच्चों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अलग सा कल्चर बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर बच्चे को 4 साल की उम्र होने पर 2 साल के लिए बालवाड़ी में भाग लेना ही पड़ता है। वैसे तो दोस्तों ये देश काफ़ी ज़्यादा गरीब है, लेकिन ये देश बहुत ही ज़्यादा गरीब होता अगर यहाँ पर सोना, तेल और कोको जैसे कमाल के पदार्थ ना मिलते। इन पदार्थों के चलते ही दोस्तों इस देश के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आने लगा। 2016 के साल में दोस्तों इस देश ने कुल मिलाकर 90 मैट्रिक टन सोने का उत्पादन किया, जिसका अर्थ है कि ये देश उस साल सोने के उत्पादन में रहा था 11वें नंबर पर। यानी सोने की तो यार इनके पास ना कोई कमी नहीं है। इसके अलावा गाना पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है कोको बीन्स के उत्पादन में भी। इस बेहद ही कमाल के देश में दोस्तों 40 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों को दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश आती है। लिटरेसी रेट की बात करें तो दोस्तों आज के दिन यहाँ की लिटरेसी रेट है 79%, यानी हर 100 लोगों के पीछे यहाँ पर 21 लोग आपको अनपढ़ अभी भी देखने को मिलेंगे। इसको काफ़ी ज़्यादा सुधारना चाहिए दोस्तों इस देश को। और यहाँ की गवर्नमेंट अपनी टोटल GDP का लगभग 3.75% पैसा सिर्फ एजुकेशन के काम पर खर्च करती है। यानी दोस्तों एजुकेशन पर काफ़ी फोकस तो करती है वैसे यहाँ की गवर्नमेंट।
ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, जो कि दोस्तों 2017 में आई थी, उसके अनुसार गाना में अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग है 4.22%। वैसे दोस्तों ये किसी भी डेवलप कंट्री के मुकाबले भी बहुत अच्छा आंकड़ा है, लेकिन इसके पीछे का सच ये भी है कि यहाँ के काफ़ी सारे लोग लेबर के तौर पर काम करते हैं, जिसके चलते उनकी कमाई काफ़ी ज़्यादा यार कम होती है। यही वजह है कि यहाँ की पॉवर्टी का आंकड़ा सभी के होश उड़ा सकता है। 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार गाना में पॉवर्टी रेटिंग है 56.90%, यानी हर 100 लोगों के पीछे आपको 57 लोग तो यहाँ ऐसे देखने को मिलेंगे जो गरीबी के अंधेरे में रहते हुए ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हालांकि दोस्तों फिर भी पिछले कुछ सालों में इस देश ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है, क्योंकि 2005 के साल में तो यहाँ पर पॉवर्टी की रेटिंग थी लगभग 77.10%, और इससे पहले 1998 में तो यहाँ की पॉवर्टी रेटिंग थी 85% की, यानी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बुरी हालत थी उस समय इस देश की। लेकिन धीरे धीरे इसने तरक्की तो थोड़ी ज़रूर की है। 2020 के अंत तक दोस्तों गाना की नॉमिनल जीडीपी 68 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर चुकी है। वहीं दोस्तों अगर इसके जीडीपी सोर्सेज की बात करें तो यहाँ की 57% जीडीपी सर्विसेज, 24% जीडीपी इंडस्ट्रियल एरियाज और 19% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। वहीं अगर एक्सपोर्ट के काम की बात करें तो ये देश हर साल तकरीबन 13 बिलियन यूएस डॉलर के सामान का एक्सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों एक्सपोर्ट में जो इसके मेन पार्टनर्स हैं वो है इंडिया, यूनाइटेड अरब इमराट्स, चाइना, स्विट्ज़रलैंड, वियतनाम और बुर्किना फासो। यानी इस देश से दोस्तों हर साल इंडिया काफ़ी ज़्यादा सामान मंगवाता है। इस सामान में दोस्तों एक्सपोर्ट में ज़्यादातर सामान होता है ऑयल, गोल्ड, एक्वा, टिम्बर, ट्यूना, एल्युमिनियम, डायमंड्स और कमाल के कई प्रोडक्ट्स। इसके अलावा दोस्तों अगर इंपोर्ट की बात करें तो यह देश हर साल तकरीबन 12 बिलियन यूएस डॉलर के सामान का इंपोर्ट करवाता है अपने देश में। इंपोर्ट में दोस्तों जो इसके मेन पार्टनर्स हैं वो है चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और इंडिया। इंपोर्ट में दोस्तों ये ज़्यादातर जो सामान मंगवाता है वो है कैपिटल इक्विपमेंट, रिफाइंड पेट्रोलियम और फूड स्टफ्स। पूरी दुनिया के दोस्तों सबसे ज़्यादा कोबरा और ऐसे ही कई जहरीले सांप आपको गाना देश में ही देखने को मिलेगा। इन सांपों की शुरुआत भी दोस्तों कहा जाता है गाना देश से हुई थी। इस देश में भी दोस्तों करप्शन बिल्कुल इंडिया के लेवल की ही पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया और गाना का स्कोर इक्वल है, जो कि 41 है, और इनकी रैंकिंग भी पूरे वर्ल्ड में है इक्वल 80 नंबर की। तो दोस्तों गाना इस खास और कमाल देश के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में यार ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आनी है तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब।